एनर्जी की बात करेंगे तो अभी जो मिस थे, ऐसा लगता है एनर्जी से भरपूर थे, जिन्होंने पूरे जिन्होंने पूरा माहौल ही बदल दिया। तो एक छोटी सी मेरी भी एक कोशिश रहेगी कि मैं भी इस माहौल को और इसी तरह से बरकरार रखूं। तो जो चेयर से उठ सकते हैं तो उठ के थोड़ी सी वार्म अप एक्टिविटी करना है हमको, नहीं उठ सकते हैं तो जगह पे से ही करना है, ठीक है। तो सर प्ले कीजिए, एक म्यूजिक रहेगी, म्यूजिक में मैं जैसे हरकत करूँगा वैसे आपको करना है। स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वक्त का मैं बहुत बहुत शुक्रिया। किसी को कोई तकलीफ होगी तो माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं मोहम्मद को नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफीक सफ़र भी देना। और गुफ्तगू तूने सिखाई मैं तो गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई मैं तो गूंगा था, अब जो बोलूँ तो मेरे लहजे में असर भी देना। मैं मोहम्मद एहसान शब्बीर फ्रॉम मोहम्मदी उर्दू प्राइमरी स्कूल सोनापुर भांडुप से आज की फर्स्ट अव्वल जमात से जो अमली वर्कशॉप रखी गई है उसमें आप सबका अपने कल्ब ज़र्फ़ की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। आप सभी को खुश आमदीद कहता हूँ और बिना किसी ताख़ीर के आपको अपने मजमून की तरफ लिए चलता हूँ। आज सुबह से हम देख रहे हैं हमारे हुनरमंद, माहिर तालीम, एक्सपर्ट टीचर मोहतरम जनाब आरिफ सर, जावेद मकसूद सर और मोहतरमा शगुफ्ता मिस, रज़िया मिस, नसरीन मिस, इन तमाम टीचर्स ने जो है तो हमें तदरीस के काफ़ी नए नए तरीके सिखाए हैं। और इन तमाम असातिज़ा ने हमें उर्दू, इंग्लिश, ईवीएस, मराठी तो खैर नहीं हो पाया किसी वजह से, और ड्राइंग क्राफ्ट काफ़ी अच्छे तरीके से हमें समझाए और नए नए तरीके सिखाए हैं। बिल्कुल इसी तरह से आज मुझे आपके दरमियान में जो खड़ा किया गया है और जो मजमून मुझे दिया गया है वो मजमून बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मज़ेदार मजमून है, और जिसके ज़रिए जो हमारा मकसद है उसको पूरा करने के लिए वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि हम 1 to 1 अपने बच्चे से कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत अच्छे से हम अपने बच्चे की पकड़ मजबूत बना सकते हैं और हर बच्चे के पास जाकर उसकी जो भी उसकी प्रॉब्लम्स रहती है या कुछ भी जो रहता है उसके पास उससे अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल एजुकेशन, जिस्मानी तालीम की। ये एक ऐसा मजमून है जिसके ज़रिए हम अपने बच्चों को जो है तो बहुत जल्दी जो है तो उसके पास पहुँच सकते हैं। अब ये मजमून किस मकसद के तहत जमात अव्वल में डाला गया है? कोई बता सकता है मुझे कि इस मजमून का मकसद क्या है? इस मजमून को क्यों हमारे निसाब में रखा जाता है? वेरी गुड, खेल खेल में। और सिर्फ खेल खेल में? फिजिकल एक्टिविटीज, यस, ओके, बहुत अच्छे। देखिए कितने सारे जवाब आ गए हैं हमारे पास। There is a sound mind in the sound body. यस, देखिए सर ने भी एक नई बात बताई है। तो ये मैं क्या कह रहा था कि ये मकसद क्या है जमात अव्वल में फिजिकल एजुकेशन को रखने का, कि बच्चे की जो बेसिक स्किल्स है वो डेवलप हो। सबसे जो अहम मकसद है कि बच्चे की बेसिक स्किल्स डेवलप हो। जिस्मानी तालीम में जो ये मजमून रखा गया है कि बच्चे की बेसिक स्किल डेवलप हो, उसमें जो है तो सबसे पहले बेसिक स्किल्स में क्या आता है? दौड़ना, कूदना, चलना। अब हम जमात फर्स्ट की बात कर रहे हैं, अव्वल जमात की बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड फर्स्ट की। तो बच्चा हमारे पास आता है तो उसको दौड़ना किस तरह से है, स्लो मोशन में, फास्ट, फिर कूदना, जंप करना, उठना, बैठना, ये तमाम बेसिक स्किल्स एज ए टीचर हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसको सिखाएं। सेकंड जो है टीम वर्क, बहुत ही अहमियत रखता है टीम वर्क। टीम वर्क में हम बहुत से काम कर सकते हैं।
मेरी क्लास है जब जून में स्टार्ट होती है तो पहला 1-2 हफ्ते तो ये होता है कि हम उनको समझने में जाते हैं कितने बच्चे हैं, किस टाइप के बच्चे हैं, उनके मिजाज कैसे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स कैसे हैं। तो 2 हफ्ते तकरीबन 2-3 हफ्ते हमें इसी में जाते हैं। तो टीम वर्क के जरिए हम एक काम क्या कर सकते हैं कि जब हमें पता चल जाता है कि मेरी क्लास में बहुत शरारती बच्चे हैं, बहुत खामोश मिजाज बच्चे हैं, बहुत होशियार बच्चे हैं, बहुत स्लो लर्नर बच्चे हैं, तो जब मैं टीम वर्क में उनको काम देता हूँ तो मेरी ये जिम्मेदारी होती है कि मैं एक टीम में तमाम कैटेगरी के बच्चे डालूं। स्लो लर्नर जो बहुत जल्दी सीख जाते हैं उन्हें डालूं, होशियार बच्चों को भी इसमें डालूं, शरारती बच्चों को भी डालूं, खामोश रहने वाले बच्चों को भी डालूं, और 2 ऐसे बच्चे डालूं जिनका मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, जो बिल्कुल एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, उनको भी एक टीम में डाल दूं। और फिर उन्हें मैं कोई टास्क देता हूं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। फिर वो क्या कोशिश करते हैं, टास्क पूरा करना, जीतने का। तो यहाँ पर उनकी बॉन्डिंग बन सकती है, यस या नो? बन सकती है ना। तो इस तरह से हम उनको करीब ला सकते हैं, उनके मिजाज को एक जैसा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है इसमें, सेहत और तंदुरुस्ती बहुत ज़रूरी है। अभी हमें बहुत से टीचर्स ने यहाँ पे, आरिफ सर ने, मिस ने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई। सेहत और तंदुरुस्ती पे ज़्यादा ख्याल रखना है बच्चों के, ठीक है। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है हमारा नज्म ज़ब्त, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहली जमात से अगर अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं, देखिए एक चीज़ मेरे आज तक समझ में नहीं आई, सबसे अच्छी क्लास उसकी मानी जाती है जिसके बच्चे बहुत खामोश बैठते हैं। आरिफ सर ये सही बात है? आपकी सोच मैं थोड़ी सी चाहूँगा। वो क्लास मेरी क्लास हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा सर ने। पहले ये ऐसा था, मैं को डीएड कर रहा था तो जब मैं एक बार इंटर्नशिप पे गया था, वहाँ एक बहुत शरारती क्लास थी। वक्त कम है मेरे पास, बहुत शरारती क्लास थी। तो मुझे कहा गया था कि सर अगर आप इनको 5 मिनट इनको खामोश बैठा सकते हैं तो आप बेस्ट टीचर हैं, आप बहुत अच्छे हैं, ये बहुत शैतान क्लास है। तो मैंने बोला 5 मिनट तो मैं इनको बिल्कुल खामोश कर दूंगा आसानी से। और ऐसा हो ही नहीं सकता, हम लोग 7 वर्ष से मेहनत कर रहे हैं, बहुत ऐसी क्लास है वैसी क्लास है। बोले ठीक है। मैं गया क्लास के अंदर, मैंने बोला आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, तो बहुत सुन नहीं रहे थे, शोर कर रहे थे। मैंने बोला अगर मैं देखना चाहता हूँ आपकी क्लास में सबसे अच्छा बच्चा कौन है, और उस बच्चे को मेरी तरफ से एक चॉकलेट मिलेगा। अगर आप 5 मिनट जो बच्चा खामोश बैठेगा तो मैं उसको चॉकलेट दूंगा, और मैं उसको जो मैं बोलूँगा ये सबसे अच्छा स्टूडेंट है। तो 5 मिनट क्या 10 मिनट वो खामोश हो गए। खामोश करना वो टीचर पे है, लेकिन ऐसा भी खामोश नहीं करना है कि सर ने कहा कि वो गूंगी क्लास हो। तो नज्म ज़ब्त का ये मतलब होता है कि बच्चे जो है तो मुकम्मल यूनिफॉर्म में आए, सफाई से आए, वक्त की पाबंदी को समझे। सिर्फ खामोश रहना अच्छा नहीं होता है। मेरी आज भी क्लास इतनी परेशान कर रही है कि मैडम मेरे सामने बैठ गए कि मैं जो है तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गया हूँ इस साल। ये पहला साल है कि मैं कभी डॉक्टर के पास गया हूँ। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं कभी ये सब चीज़ें नहीं होती है, लेकिन है मेरे पास। इस साल मुझे चैलेंज दिया है मैडम ने, बहुत चैलेंजिंग क्लास मिली है, और अभी तक मैं मेरे चैलेंज पे पूरी तरह से खरा नहीं उतर पाया हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी कि मैं बाहर चला गया था, ड्यूटी लग चुकी थी इलेक्शन वगैरह की, तो मैडम को मैं उतना 100% दे नहीं पाया हूँ अभी। इंशाल्लाह अगले साल अगर वो क्लास मेरे पास रहती है तो मैं वही कोशिश करूँगा। तो खामोश बैठना यानी गूंगी क्लास में मुझे बिल्कुल ये सही बात नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जो अपना फिजिकल एजुकेशन में टीम वर्क हो गया, हमारा डिसिप्लिन हो गया है। अब हमें हर दिन जो है तो नई नई एक्टिविटीज़ बच्चों को कराना है। पहली क्लास के जो टीचर्स हैं जो यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे एक बात कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी है। अगर गौर करेंगे 1st से लेकर 12 कहीं तक भी पढ़ने चल जाए, लेकिन जो पहली का टीचर जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ज़िंदगी की शुरुआत, पहले कदम जो पढ़ते हैं वो आपके पास ही आते हैं। आप जो उनको दोगे वो इंशाल्लाह वो ज़िंदगी में आगे आगे वो वही चीज़ को लेके जाएंगे। तो पहली क्लास के जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से बोर हो जाते हैं, बहुत जल्द। ये चीज़ आप शायद मैं सही कह रहा हूँ कि वो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से बहुत जल्द बोर हो जाते हैं। तो हमें एज ए टीचर हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम उन्हें जो है तो रोज़ाना नई नई एक्टिविटी कराएं, उन्हें गेम खिलाएं, उनको जो है तो बहुत तरह के हम बॉल गेम्स खिला सकते हैं, बहुत सारी की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। आज तो हम जैसे सर ने कहा कि चैट जीपीटी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई है, जैसे ऐसी टूल्स हमारे पास आ चुके हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग बहुत कुछ बदल सकते हैं। तो चलिए एक्टिविटी करते हैं।
तैयार है आप लोग? आपके लिए मैं बहुत अच्छी एक्टिविटी लेकर आया हूँ। तो मुझे, और जैसा यहाँ पे सबने उधार चॉकलेट रखे, मैं उधार नहीं रखूंगा, मैं नगद में। शायद मेरे एक मदद कर सकते हैं, कोई मेरे ऊपर से जिप में 4 चॉकलेट है, तो वो हासिल करना है किसी को। मैं उधार वाला नहीं हूँ, नकद वाला हूँ। तो 2 टीचर आ जाइए प्लीज, मेहरबानी करके। बस बस, ठीक है ठीक है, 2 टीचर आ जाइए। सर पहली स्लाइड पे जा सकते हैं कि सर म्यूजिक लगा देंगे तो और मजा आएगा। पहली स्लाइड जो मेरी स्टार्टिंग की थी वहाँ पे म्यूजिक। रुकिए रुकिए, मैं थोड़ा इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ आपको। थैंक यू मैडम। चॉकलेट तैयार है, हाँ आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। पहली स्टार्टिंग के ऊपर और ऊपर सर, और ऊपर, हाँ उसमें म्यूजिक है सर, ऊपर वाला सर। तो ये पहले इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए कि आपको ये मैं एक चीज करके बता देता हूँ कि आपको कौन पहले, जो पहले करेगा वो चॉकलेट का हकदार रहेगा, और जो नहीं करेगा उससे आधा चॉकलेट मांग सकता है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से बगैर बॉल गिराए आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट ऑफ लक आपको। चॉकलेट आपका इंतजार कर रहा है। तो सब तैयार है? यस, रेडी, नाउ स्टार्ट सर। ओके ओके ओके, तो मैं चाहूंगा मैडम आप भी एक चॉकलेट यहाँ पे मिल रहा है, चलिए। इसके बाद एक और एक्टिविटी है, टाइम कम है इसलिए मैं ज्यादा एक्टिविटी नहीं करवा सकता हूँ। आरिफ सर थोड़ी सी मदद कीजिए, म्यूजिक कंटिन्यू रखना सर। इसके बाद सर बोल दीजिए उसको, बस 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 ये रखिए। ये एक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, आपको पसंद आएगी। सेम बहुत सर, सेम करना है। दीजिए, ठीक है। आरिफ सर ये लीजिए आप। अच्छा आप लेकर रहना सर, मैं वहाँ रखिए ना इसको बीच में। अच्छे है नहीं? ओके, तो आ जाइए कोई टीचर, कोई एक, ठीक है। मैं आप करेंगे। ओके, आपको क्या करना है कि आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे, उधर के कलर्स देखना है, सेम यही पोजीशन में उनको सीक्वेंस में आपको रखना है। स्टार्ट कीजिए सर, दिखा दीजिए, हटा दीजिए। ये वाला सेम है, आपको ऐसे ये वाला देख लीजिए आप, ऐसे आपको ये रखना है, ठीक है। ये देख लीजिए, ऐसे आपको ये रखना है। ओके, ये वाला देख लीजिए आप, आपको ऐसे इसको नीला और एक पिंक ऐसा। ग्लास उठाइए, नहीं हुआ ना, ठीक है। कोई और, कोई आएगा और आ जाइए। अब ये देख लीजिए आप, ऐसे आपको इसमें रखने का है, ठीक है। चलिए हटा दीजिए। सीक्वेंस बदलिए, पहले सीक्वेंस बदलिए, बदल दिया ना सर, अलग। अच्छा ये सीक्वेंस बदलिए। हाँ अभी अभी बोलिए, अभी देखने बोलिए। ठीक है, अब आप देख लीजिए, ये सीक्वेंस में आपको ये रखना है, ठीक है। ये सीक्वेंस देख लीजिए आप, ठीक है। टाइम अप।
रेडी? फाइनल ओके उठाइए ओके नेक्स्ट। एक लास्ट चांस कि टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है। यार दो कम कर देता हूँ मैं और। नहीं अच्छा इधर से आप आ जाइए। अभी रखूं जो सर? जो सबके साथ हुआ वो ओके सबके साथ रखो। हुआ। ठीक है। नहीं चलिए आप देख लीजिए ये सीक्वेंस में, ये वाले सीक्वेंस में आपको इनको करना है। ये वाला सीक्वेंस देख लीजिए आप। रखिए मैं क्रिकेट लॉजिक से क्रिकेट कर रहा हूँ मैम चॉकलेट चॉकलेट प्लीज। दो चलिए जोरदार तालियां। चलिए स्लाइड पे आ जाइए। ये एक्टिविटीज के नीचे बस यहाँ रुक दीजिए। ओके अब हमने, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हमने बहुत सारी एक्टिविटीज की है। इस तरह से बच्चों को रोजाना हम लोग एक्टिविटी, नई नई एक्टिविटीज के जरिए बच्चों को जो है तो बच्चों को इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। ठीक है, ताकि इससे फायदा क्या होगा कि हमारे बच्चे जो है तो बोरियत महसूस नहीं करेंगे और वो रोजाना दिलचस्पी के साथ स्कूल की तरफ आएंगे और छुट्टी में खुशी खुशी चॉकलेट लेके घर जाएंगे। रोजाना नहीं देना है इतना तो ठीक है। अब जब एक्टिविटीज हम करवा देते हैं बच्चों को, तो उसके बाद हमारी जिम्मेदारी क्या होती है कि बच्चों को मैदान में लेके जाते हैं। तो बच्चे क्या होता है कि बच्चों के हाथ पे जो है तो बॉल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जमीन पे गिरते हैं तो जम्स वगैरह लग जाते हैं ना। तो हमारी जिम्मेदारी रहती है कि उनकी सेहत का ख्याल भी रखना है। तो इसके लिए पहले तो उनके हाथ धोना। सर थोड़ा सा आगे लीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बच्चों को, आगे लेती जाइए, कि बच्चों के जो हाथ है उस पर जो जम्स लगते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उन्हें हाथ धोने का, हैंड वॉश करने का तरीका हमको समझाना है ना। बहुत जरूरी है। कोरोना वायरस में भी हमने देखा बार बार हमें हाथ धोना था। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, पहली के बच्चे हैं और उससे बड़े बच्चे हैं तो उनको भी हमें हैंड वॉश जो है तो सिखाना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा पानी पीने का तरीका। बच्चे थक गए हैं, अभी बहुत सारी एक्टिविटीज की है, रनिंग की है, तो बच्चे थक जाते हैं तो जाते से वो बोतल मुंह को लगा के बैठ जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं है, उनको बोलना है कि बेटा 5 मिनट थोड़ा रुकिए, रिलैक्स हो जाइए, उसके बाद जो है तो पानी पीजिए। फिर उसके बाद हम तरीका बता सकते हैं पानी पीने का। बैठ के पानी पीना है, 3 सांसों में पानी पीना है, दुआ पढ़ना है। इसके बाद ये तमाम चीजें जो है तो हमें उनको सिखानी है। ये थी बेसिक चीजें। अब आप बोल रहे होंगे कि हम मस्जिद बंदरगाह इतने दूर आए हैं, है ना, और एहसान सर यहाँ पे वही बेसिक चीजें हमें बता रहे हैं। इसके लिए तो हमको बुलाया नहीं गया था, है ना। तो कुछ नया आपको ऐसा लगा? मेरे अभी तक मैंने जो पढ़ा है इसमें कुछ नई चीजें मिली आपको? ये गेम और चॉकलेट नहीं, चॉकलेट पुराना हो गया है, चॉकलेट पुराना हो चुका है। सच बोलिए, कुछ नई चीज मिली है क्या? मिली है? मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा कुछ नया किया है ना सर। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा आपको नया दिया। ये तमाम चीजें तो आप करवाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको, और आपका ये जो सवाल है अगर मन में आ रहा होगा तो ये बिल्कुल जायज सवाल है कि मैंने अभी तक आपको कुछ ऐसी नई चीज नहीं सिखाई है। ये वर्कशॉप इतनी मेहनत से, इतने खर्च करके, इतने दूर आके हम इसलिए तो नहीं आए हैं कि सिर्फ बेसिक चीजें सीख कर चले जाए। ऐसा नहीं है ना। हमें आरिफ सर ने कितनी नई चीजें सिखाई, जावेद सर हमेशा नई चीजें देते रहते हैं और बहुत से टीचर जो है तो नई नई चीजें दे रही थे। तो मेरी भी एक जिम्मेदारी है कि मैं भी आपको कुछ नया यहाँ पर दूं। तो अब मैं आपको इस वर्कशॉप, जो अमली वर्कशॉप रखी गई है जमात अव्वल की, वो किस मकसद के तहत रखी गई है उसकी तरफ आपको लिए चलता हूँ। तो इसके लिए हमें 3 मौजूआत दिए गए थे, जिसमें से पहला तो उसका थोड़ा अभी हमने चेंज किया, विंग्स ऑफ सक्सेस, तख्लीकी सलाहियतों के पर, ठीक है। सेकंड है खेल खेल में तालीम, जैसे हमने अभी खेल खेल में बहुत सारी चीजें सीखी। थर्ड पॉइंट था हमारा कि तलबा के दोस्त कैसे बने। ये 3 चीजें हमारे पास दी गई है और हर सब्जेक्ट में ये 3 चीजें अगर ऐसे मौलिक हम यूज करते हैं तो हमारा जो पढ़ाने का तरीका है पूरा का पूरा बदल जाएगा। और यकीन मानिए ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो थीम्स है, जैसे आरिफ सर ने पहले स्टार्टिंग में हमको बताया, बहुत बदलाव हमारे अंदर ला सकते हैं। ये तीनों चीजें आपको याद रखना है। उसके बाद अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, गौर से सुनिए। वो शख्स हमारे दरमियान में शायद अभी मौजूद नहीं है
कि आसमान में बहुत से परिंदे उड़ते हैं मगर शाहीन अपना अलग मकाम रखता है। आसमान में बहुत से परिंदे उड़ते हैं मगर शाहीन अपना अलग मकाम रखता है। बल्कि शाहीन एक ऐसा परिंदा है जो पूरे आसमान पे राज करता है। और शाहीन परिंदा जब उड़ान के लिए अपने पंख फैलाता है तो मानो पूरा आसमान उसका हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अभी हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है हमारे बीट ऑफिसर मोहम्मद इरफान शाह सर, जिन्होंने तालीम के मैदान में अपने पंख इस तरह से फैलाए हैं कि सिर्फ बच्चों को पंख नहीं लगे हैं, हम तमाम असातिज़ा एचएम को ऐसे पर और ऐसी चीज़ें, ऐसे हुनर हमें मिल रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता। हम रोज़ अभी ऐसे छाए हुए हैं हर जगह माशाअल्लाह। और मैं चाहता हूँ यही एनर्जी, यही ताकत हमें अल्लाह दे और इसी तरह के बीट ऑफिसर हमारे दरमियान में आते रहे और हमें नई नई तकनीक, नई नई चीज़ें सिखाते रहे। तो अब मेरा जो काम था कि सर ने जो हमें कहते, पहला जो पॉइंट था कि विंग्स ऑफ क्रिएटिविटी, तख्लीकी सलाहियतों के पर, तो मैं मेरे सब्जेक्ट में तख्लीकी सलाहियतों के पर किस तरह से लगा सकता हूँ। तो तीनों चीजें हमें हमारे सब्जेक्ट में यूज करना है। तो पहला है सलाहियतों के पर, मैं मेरे सब्जेक्ट में कैसे लगाता हूँ। मैं आपको उसका जो कुछ मिसालें आपको बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। मुझे टीचर बनना ही नहीं था, एज ए क्रिकेटर मुझे क्रिकेटर बनना था, लेकिन कुछ वजह से नहीं बन पाया। तो मैं अपने बच्चों को क्या करता हूँ कि हर साल जो मेरे पास बच्चे आते हैं उनको मैं जो है तो क्विज कंपटीशन के ज़रिए, ये मेरा पसंदीदा एक एक्टिविटी है, क्विज कंपटीशन के ज़रिए मैं जो है स्पोर्ट्स के बहुत से सवालात इसके अंदर मौजूद है, हर लिफाफे में सवालात उनको देता हूँ और उसकी मालूमात देता हूँ, उनसे जो है तो खेलता हूँ। कभी कभी मैं अमिताभ बच्चन बन जाता हूँ, कभी कभी हॉट सीट पे उनको बैठाता हूँ, थोड़ी वैसी आवाज़ें निकालता हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड में म्यूजिक डाल देता हूँ। बच्चे बड़े खुश होते हैं, आज तो हमारे सर अमिताभ बच्चन बन गए। कभी शाहरुख खान बन जाता हूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है तो कभी कभी जो है तो शायर बन जाता हूँ। कभी इस तरह से हम लोग बताते। स्पोर्ट्स में मैं उनसे बहुत से सवालात उनको देता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि सचिन रमेश तेंदुलकर कौन है, मोहम्मद अजहरुद्दीन कौन थे, कौन वो है, उन्होंने किस तरह से कामयाबी हासिल करी, सानिया मिर्जा क्या है, वो क्या करती थी, रोनाल्डो क्या है, उनकी मालूमात इसमें मेरे मौजूद है। सवाल पूछता हूँ मैं, अभी टाइम इतना नहीं है कि मैं आपके साथ वो गेम खेल सकूँ। और ये मेरी किताब है जिसमें इरफान सर की साइन हमेशा बाकी रह गई है, तो ये साइन भी मैं उन्हें लेने वाला हूँ। इसके अंदर जो है तो इसमें मैं जो है तो ये आप देख लेना कभी, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मेरी मौजूद है। तो मैं सिर्फ स्पोर्ट्स तक ही उन्हें नहीं रखता हूँ। अब हमारा जो मुल्क हिंदुस्तान है इसके हालात बदल चुके हैं, आप सब वाकिफ है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है हमारा मुल्क किस दिशा में जा रहा है। तो मैं पॉलिटिकल क्विज, स्पोर्ट्स क्विज के साथ साथ अलग एक ग्रुप में पॉलिटिकल क्विज, उसमें पॉलिटिकल क्विज डालता हूँ कि हमारे लीडर कौन है, हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहली महिला खातून कौन थी, ये तमाम चीज़ें उनसे पूछता हूँ और उनके अंदर लीडर क्वालिटी पैदा करने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारे मुल्क हिंदुस्तान को एक इंसाफ दिलाने वाला लीडर, एक सच बोलने वाले लीडर मिल सके। इसके साथ साथ मैं इस्लामिक क्विज उनसे लेता हूँ, इस्लामिक क्विज में मैं जो है तो उनको बहुत से, हमारे नबी का नाम क्या है, कितनी नमाजें हम पे फ़र्ज़ है, कुरान शरीफ कब नाजिल हुआ, कितने पारे, ये तमाम इसमें मौजूद है और मेरे बच्चे ये जवाब देते हैं। जीनत मैडम शायद वो हमेशा विजिट पे आते हैं, नाज़मा आपा भी आए थे, नाज़मा मैडम भी आए थे शायद, तो उन्होंने भी मेरे बच्चों से सवाल पूछे थे, उनसे आप पूछ सकते हो। इसके बाद हमारा मुल्क जो हिंदुस्तान है ना वो दो चीज़ों पे चल रहा है। तो बता सकता है हिंदुस्तान को दो चीज़ें कौन सी चला रही है, बता सकते हैं आप हिंदुस्तान को कौन चला रहा है? नरेंद्र मोदी। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि सरकार, बीजेपी सरकार हमारे मुल्क को जो है तो चला रही है। ठीक है, एक तो जो है तो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारे मुल्क को चला रही है और दूसरा सबसे बड़ा हाथ हमारे मुल्क को चलाने में है वो है हमारी इंसाफ, सच बोलने वाली आवाज मीडिया। मैं सच बोल रहा हूँ, मोदी मीडिया। अच्छा, सच बोलने वाली मीडिया। यही चीज का तो अफसोस है मुझे, यही चीज मुझे खटकती है कि आज हमारे मुल्क में सच बोलने वाली मीडिया क्यों नहीं है, क्यों वो सच नहीं बोल रही है। और इसी के लिए मैं अपने बच्चों को जो है एक शो है मेरा, एक खास बात एक खास शख्स के साथ, इसमें जो है तो इंटरव्यू कोई भी शख्स का
इंटरव्यू किस तरह से लिया जाता है, बेसिक तौर पे कोई भी पेशे से ताल्लुक रखने वाले से किस तरह से आप सवाल कर सकते हो, किस तरह से आप बात कर सकते हो और अपनी हक की आवाज़ कैसे बुलंद कर सकते हो। तो मैं अपने बच्चों को न्यूज़ एंकर बना देता हूँ, न्यूज़ रिपोर्टर बना देता हूँ। जीनत मैडम का मैंने हमारे सर बीट ऑफिसर इरफान सर के लिए बहुत एक बेहतरीन जो है तो इंटरव्यू तैयार किया था, लेकिन कभी हुआ कि वो नहीं आ पाए और वो जब आए तो मैं महाबलेश्वर की वादियों में घूम रहा था, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हो नहीं पाई। लेकिन जीनत मैडम जब आए थे तो जीनत मैडम से मेरे बच्चों ने और जरीन मैडम से मेरे बच्चों ने इन लोगों को सामने बैठाकर, सब रिपोर्टर बन चुके थे और इनसे ऐसे ऐसे सवालात 3 लैंग्वेज में, तीनों लैंग्वेज का यूज़ किया था, मराठी, उर्दू, इंग्लिश, इसमें उन्होंने सवालात किया था। और आप सोच रहे होंगे कि हम पहली के बच्चों को भी आप बोल सकते हो कि बेटा जाओ अपनी मम्मी का इंटरव्यू ले लो, उनसे 2 ही सवाल करो, मम्मी आप खाना कैसे पकाते हैं, मम्मी आपका नाम क्या है। ऐसे थोड़ी थोड़ी आदतें हम उनके अंदर डाल सकते हैं। तो ये मैं सारी चीज़ें उनको कराता हूँ तख्लीकी सलाहियतों के पर में। और जब ये हम लोग लगाते हैं, ये जो एक कॉन्सेप्ट है, ये थीम जो है सलाहियतों के पर, इसके लिए सर की जो हमारे से जो वो हमसे उम्मीद रखते हैं इरफान सर, वो ये उम्मीद मैं 2 मिसरों में ही कहना चाहूँगा आपसे कि वो हमसे क्या चाहते हैं कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो ज़मीं पे बैठ के आसमान हम लोग नहीं देख सकते, हमें अपने परों को खोलना होगा, बच्चों को अपनी बाहों में लेना होगा, उन्हें मोहब्बत करनी होगी, उनको बदलने का काम हमको करना होगा। हम अपनी कुर्सी पे बैठ के ये सब नहीं कर सकते। उसके बाद जिस्मानी तालीम में जो जो चीज़ें थी मैंने आपको बताया हूँ कि किस तरह से हम लोग इसको बदल सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट था हमारा कि खेल खेल में तालीम, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट तो हमारा कवर हो चुका है, वक्त भी काफ़ी कम है तो ये पॉइंट कवर हो गया। तीसरा पॉइंट जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो है तलबा के दोस्त कैसे बने। प्लीज़ अब मैं आप सबका अटेंशन चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात यहीं पे मैं ख़त्म करूँगा। ये लास्ट पॉइंट है कि तलबा के दोस्त कैसे बने। प्लीज़ मैं चाहूँगा सब मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत मैं बोल रहा हूँ ना, ये एक ऐसा पॉइंट सर ने डाले है कि मुझे बहुत पसंद आया और उम्मीद है आप सबको भी पसंद आएगा। तलबा का दोस्त बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देखिए हम टीचर का काम जो है तो बहुत मुश्किल होते जा रहा है, बहुत बदल रहा है। आज की जो जनरेशन है ना, आज की जो जनरेशन है उसे जेनजी कहते हैं, है ना सर, सोशल मीडिया की ज़बान में जेनजी कहा जाता है ना। तो ये प्लीज़ मैं चाहूँगा कि सब सुनिए, ये जेनजी जो जनरेशन है ना, आजकल के जो ये बच्चे हैं ना, ये इनका अंगूठा काम करता है, पूरी बॉडी में से इनका सबसे ज़्यादा क्या काम कर रहा है, अंगूठा। और कहते हैं कि आज से कुछ साल बाद उनका अंगूठा बड़ा हो जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। सबसे ज़्यादा बॉडी का कोई पार्ट अगर काम कर रहा है तो वो है उनका अंगूठा। ये वो जनरेशन है, हमारे पास वो बच्चे आ रहे हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, जो वीडियोस देखते हैं, वीडियोस के अंदर वो रील्स देखते हैं, वो भी 30 सेकंड और 1 मिनट की। कितने मिनट की, 30 सेकंड या 1 मिनट की, और 2 सेकंड में वो रील्स को बदल देते हैं कि ये अच्छी है ये बुरी है। कितने सेकंड में, सिर्फ 2 सेकंड में, है ना मिस, 2 सेकंड में वो रील्स को बदल देते हैं कि ये अच्छी है या बुरी है। और सोचो आपके जो ऐसे बच्चे जो सिर्फ 2 मिनट के 2 सेकंड 2 मिनट भी नहीं, 2 सेकंड भी नहीं लगा रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, तो पूरा दिन हमें वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। अगर हम वैसे ही लिबास, सेम लिबास में आ रहे हैं, बोर्ड पे 4 अल्फाज दिखा रहे हैं, वो वही भर भर के लिखना है, वही पुराने पैटर्न, वही चीज़ें हम लेके चल रहे हैं, तो वो बच्चे हमको बर्दाश्त कर पाएंगे? 2 सेकंड में तो वो बदल दे रहे हैं अपने आप को। हमारा मसला क्या है, आरिफ सर से मैंने बहुत कुछ सीखा हूँ, आरिफ सर, मखसूस सर से, तो इन्होंने जब ये चीज़ें मुझे सिखाई थी तो वो चीज़ को मैंने कैच कर लिया था। हमारा मकसद ये है कि हम पुराने पैटर्न लेके चल रहे हैं। हमारा मसला ये है कि हम पुराने पैटर्न लेके चल रहे हैं, और पुराने पैटर्न में हम लोग क्या करते हैं कि मैं तो ऐसी पढ़ाती हूँ, मैं तो ऐसी पढ़ाता हूँ, हमारे ज़माने में ये होता था, हमारे ज़माने में वो होता था। मुझे ये बताइए, गाय दूध देती है? यस या नो? नो, गाय दूध नहीं देती है, गाय का दूध निकालना पड़ता है। उसी तरह से बिल्कुल ये हमारा पुराना पैटर्न है, गाय दूध देती है, गाय दूध नहीं देती है, गाय का दूध निकालना पड़ता है। इसी तरह जो है तो कामयाबी खुद ब खुद नहीं मिलती है, कामयाबी खुद ब खुद नहीं मिलती है।
कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं सही बोल रहा हूँ? यस या नो? नो। कुछ पाने के लिए मेहनत करना पड़ती है। वैसे कहते हैं ना, ये सारे पुराने पैटर्न हमारे चलते हैं कि डर के आगे जीत, जीत बिल्कुल नहीं है, डर के आगे दर्द है, डर के आगे दर्द है, जीत नहीं है। कुछ सीखेंगे तो जीत हमको मिलेगी। इसी तरह से हमारे पैटर्न को हमें ब्रेक करना है, उसे बदलना है। कहते हैं कि जितनी चादर उतने ही पर उतने पैर फैलाओ। ऐसा जरूरी थोड़ी है डबल बेड की चादर लेकर आओ, बड़ी चादर खरीद लो, है ना? जरूरी है कि उतनी ही बड़ी हमको चादर चाहिए, बड़ी चादर खरीद सकते हैं, पैर आराम से फैला के सो सकते हैं। हमारा पैसा, हमारी चीज, हम मेहनत करेंगे। तो ये पुराने पैटर्न, हम हमारे आसपास में जो मनफी आवाजें होती है ना, उसको सुनना छोड़ दीजिए। अरे वो तो मैडम की चमची है, वो तो बहुत शानी है, वो तो बहुत मेहनत से पढ़ाती है, उसको तो कुछ घर का काम ही नहीं है। अरे काम ही तो कर रही है वो, 6 घंटे उसका काम ही है। ये मनफी जो आवाजें है ना, इसको अपने आप से दूर रखिए, मुस्बत आवाज के पास आइए। आरिफ सर से मिलिए, मकसूद सर से मिलिए, जावेद सर से मिलिए, ऐसे बड़े बड़े लोगों से मिलिए। आप खुद ब खुद जावेद सर से मिलिए। ऐसे लोगों की रहनुमाई में बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो मनफी जो आवाजें हैं, मनफी आवाजों को हमसे दूर रखिए, मुस्बत आवाजों के साथ रहना पसंद कीजिए। जी जी, जरूर जरूर। अब इसके बाद मेरा लास्ट जो पॉइंट चल रहा है कि टीचर का काम नॉलेज देना नहीं है। नॉलेज हमारे से ज्यादा, सर ने बताया, चैट जीपीटी, गूगल पे ऑलरेडी मौजूद है। हमारा काम अब इससे बड़ा है। हम अगर फैक्ट और नॉलेज के बेस पर अपना काम चलाना चाहते हैं तो भूल जाइए, ये सब चलने वाला नहीं है। हमें जो है तो नॉलेज और फैक्ट के काम नहीं चलेगा, हमें 2 चीजों का ख्याल रखना है। अब वो 2 चीजें कौन सी है? पहला तो जितना हो सकता है बच्चे से ट्रैक, बच्चे से जो है तो घुल मिल जाइए, ठीक है। दूसरा, वन वे कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं चलने वाला, बंद कर दीजिए। मैं बोलूँ आप सुने, मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूँ यस या नो, जो भी है मैं आपसे पूछते जा रहा हूँ। अगर मैं बोलते रहूँगा आप सुनते जाएंगे तो आप सो जाओगे, है ना? तो वन वे कम्युनिकेशन नहीं चलने वाला। कम्युनिकेशन हैज ए 2 साइड, आपको दोनों साइड से बातचीत जरूरी है, तब जाके आपका बच्चा आपसे होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स यहाँ पे कहा गया था कि ये आप जितना जल्दी हो सकते हैं अपने बच्चों के दोस्त बन जाइए। अब दोस्त जब आप उनके बन जाएंगे तो क्या हो सकता है कि बच्चे को क्लास के अंदर बोलने दीजिए, इन्वॉल्व कीजिए, उनको जो है तो सवाल खड़े करने दीजिए। अब हो सकता है वो कड़वे सवाल भी आपसे करे, आड़े टेढ़े सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आज का जो वक्त है, टीचर को ये समझ लेना चाहिए कि वो बच्चे का दोस्त है, उसका मालिक नहीं है, तानाशाह नहीं है। उसे जितने जल्दी हो सके ये चीज़ अगर हम समझ जाते हैं तो अब वो जो बच्चा है हमसे अगर आड़े टेढ़े सवाल करता है तो दोस्त हमको कुछ बोलता है तो बुरा लगता है क्या? नहीं लगता है ना, तो वो हमारा फ्रेंड बन गया है। तो ऐसे हमें अपने आप को बदलना होगा। एक लास्ट चीज़ है, मैं चाहूँगा कि ये 4-5 टीचर अपने आप में बांट ले थोड़ा सा, और खाली जल्दी से, बस टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास, तो ये तमाम चीज़ें आप बांट ले और उसको देख लीजिए। और कुछ नहीं है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। क्या दिख रहा है मिस उसमें आपको? बोलिए ना, खड़े रहिए, बोलिए। डॉट है, ब्लैक डॉट दिख रहा है। क्या दिख रहा है मिस? ब्लैक डॉट। क्या दिख रहा है? ब्लैक डॉट। ब्लैक डॉट दिख रहा है सबको? ब्लैक डॉट है ना, कुछ नई चीज नहीं है, कुछ नया नहीं करवाया मैंने। अब होता क्या है, यही तो प्रॉब्लम है। हाँ, सफेद पेपर क्यों नहीं दिखा? ये सफेद पेपर जो हमारी दुनिया है, खुशी वाली दुनिया है, और ब्लैक डॉट क्या है? ये गम है। इसको, ब्लैक डॉट को नजरअंदाज कीजिए। ये व्हाइट जो पूरी दुनिया है, ये क्यों नहीं नजर आ रही है हमें? क्यों हम लोग पीछे ये ऐसे पड़े हैं कि नहीं, मैं तो ऐसा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, और जो करता है तो ये तो बस, इसको तो कुछ काम ही नहीं है। ये तमाम चीज़ें हमको बदलना है। हमें अपने आप को, सबसे पहले हम बोलते हैं ना कि तलबा को जो है तो विंग्स लगाए, उससे पहले हमें खुद को विंग्स लगाना ज़रूरी है, अपने आप को बदलना है। और जब हम अपने आप को बदलेंगे तो तुलबा खुद ब खुद बदल जाएंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, आपने मुझे इतनी देर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।